दिस इज oirattu.com। इस साइट पे हम आपको ये बताते हैं कि कोई प्रॉब्लम आपसे क्यों सॉल्व नहीं हो रही है। ये आपको कोई नहीं बता सकता, आपके टीचर्स नहीं बता सकते, ट्यूटर नहीं बता सकता, फ्रेंड्स नहीं बता सकते। और इसलिए इस साइट का नाम ओयरट्टू है, क्योंकि यहाँ पर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार आपको ये समझ में आ जाता है कि मुझे उस प्रॉब्लम में कौन सी चीज़ नहीं समझ में आई है, तो आपसे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अपने आप। और इनफैक्ट उस एक्सरसाइज में बाकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाती हैं। हम क्या करते हैं, कोई भी एक प्रॉब्लम होती है तो हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कुछ पार्ट आपसे सॉल्व होते हैं, कुछ पार्ट आपसे सॉल्व नहीं होते हैं। जो नहीं होते हैं वो आप समझ लेते हो कि क्यों नहीं होते, और एक बार वो समझ में आ जाते हैं तो आपसे सारे क्वेश्चंस उस एक्सरसाइज के सॉल्व हो जाते हैं। तो जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10th का क्वेश्चन है, इसको हम करके देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा - cosec थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सपोज करो आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है, या आता है कुछ पार्ट आता है कुछ पार्ट नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, हेल्प क्वेश्चंस लिया। सबसे पहले हमने यहाँ पर आपसे ये पूछा है कि आपको क्या लगता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो कुछ अप्रोचेस बताइए। हो सकता है कोई सोचे कि मैं sec² x = 1 + tan² x वाला फॉर्मूला यूज़ कर लूँ। एक अप्रोच ये है कि क्यों ना मैं tan थीटा sec थीटा सबको साइन और कॉस में कर लूँ, क्योंकि उससे लाइफ थोड़ी सिंपल हो जाती है। तो ये कुछ अप्रोचेज हैं, आपको सोचने को थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि ऐसे भी सोच सकते हैं, वैसे भी सोच सकते हैं। तो इसका सही आंसर तो साइन एंड कॉस है, वो आप शो मी द करेक्ट आंसर करके देख सकते हो। बट जो मोर इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये पता चलेगा कि इस तरह क्वेश्चंस में साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करके आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वो अगर आपको नहीं पता तो फिर आपसे फिर डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना। एक बार आपने साइन एंड कॉस में डिसाइड कर लिया कन्वर्ट करना, अब ये टेस्ट किया जा रहा है कि क्या आपको पता है कि साइन एंड कॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर tan थीटा है, tan x है, उनको आपको साइन में कॉस में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे कन्वर्ट। कॉस बाय साइन होगा, साइन बाय कॉस होगा, सेक में को कैसे करेंगे, तो वो चीज़ यहाँ पर टेस्ट हो रही है। अगर आपको ये नहीं आता तो आपको थोड़ा सा बेसिक्स में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हर एक के लिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप शो मी द करेक्ट आंसर से फाइनल आंसर देख सकते हो इसमें। एक बार आपने इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद जो एक्सप्रेशन बनेगा वो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर जो है जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है 1 + tan थीटा + sec थीटा, जिसको आपने साइन कॉस में कन्वर्ट किया, तो वो क्या बनेगा। ये सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आप ऐड करोगे साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद आपको पता चल जाएगा। करेक्ट आंसर में आप देख सकते हो कि क्या करेक्ट आंसर है। इसी तरह से आप 1 + cot x - cos x को भी कन्वर्ट करोगे। 1 + cot x एंड - cos x को कन्वर्ट करके भी साइन और कॉस में जो आंसर आएगा वो आप यहाँ पर देख सकते हो। क्योंकि आपको ये तो पता ही है अब कि कॉट को कॉस बाय साइन कहना है और कॉस एक्स को 1/sin x कहना है। अब आपने दोनों को कन्वर्ट कर लिया, अब आप उनको मल्टीप्लाई करना चाहते हो। अब मल्टीप्लाई जब करोगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अब वो यहाँ पर बताया गया है कि हमें यहाँ पर sin x + cos x + 1 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 दिख रहा है। तो क्यों ना हम a + b इंटू a - b यूज़ कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर बच्चों को यहीं पर अटकते हैं, वो ये पार्ट नहीं समझ पाते। तो होता क्या है कि आपको ये ध्यान रखना होगा, इस वाले पार्ट से, इस हेल्पिंग क्वेश्चन से आपको ये समझ में आया कि अगर मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा है, मतलब मैंने कन्वर्ट भी कर लिया फिर नहीं हो रहा, तो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैं कोई प्रॉपर्टी लग रही है अलजेब्रा की, जैसे a + b इंटू a - b, जो मैं नहीं यूज़ कर रहा, और इसलिए वो बड़ा हो रहा है। अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब मैंने कोई प्रॉपर्टी मिस कर दी, तो आपको वो प्रॉपर्टी देखनी है। एक बार आपने वो देख ली, प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, तो आपको पता है कि वो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, जिसमें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है। फिर आपसे फाइनल आंसर पूछ रहा है कि आपका फाइनल आंसर आ गया या नहीं आ गया, और आप शो मी द करेक्ट आंसर में देख सकते हो। तो आपने देखा इस अप्रोच से क्या होता है कि आपको ये पता चलता है कि कौन से पार्ट पे आप अटक रहे हो, कौन से पार्ट पे नहीं अटक रहे हो। जिस पार्ट पे आप अटक रहे हो, आप शो मी द करेक्ट आंसर में उससे आंसर भी देख सकते हो, आप वो पार्ट किसी से डिस्कस भी कर सकते हो। एक बार आप डिस्कस करोगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या गलती हो रही है। इस साइट को बहुत बच्चे यूज़ कर रहे हैं, आप क्लास 10th के और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इस साइट से, और आपको अच्छा लगेगा, देन यू कंटिन्यू टू यूज़ इट। दैट्स इट।